हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के एक अमर योगी के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसे अमर योगी की कथा जिनका साक्षात्कार भगवान राम और श्री कृष्ण से भी होता है। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि देवताओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। उनके लिए समय, दिशा, युग, स्थान या दशा का कोई महत्व नहीं होता है। देवता किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी काल में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन क्या मनुष्य के लिए हर युग में रहना संभव है? कहा जाता है कि मानव शरीर नश्वर होता है, लेकिन क्या इस नश्वर शरीर के बावजूद वह मृत्यु या काल को जीतकर हर युग में उपस्थित रह सकता है? और जब इसका उत्तर मांगा जाता है तो उत्तर आता है नहीं। लेकिन हठ योग के प्रवर्तक बाबा गोरखनाथ, जिन्हें कि गोरखनाथ भी कहा जाता है, उनके विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य होने के बावजूद उन्होंने चारों युग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। नाथ परंपरा को सुव्यवस्थित तरीके से प्रचारित कर उसका विस्तार करने वाले बाबा गोरखनाथ योगी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य और स्वयं भगवान शिव के अवतार माने गए। गोरखनाथ का जो वास्तविक नाम है वो गोरखनाथ है, और गोरखनाथ का शाब्दिक अर्थ गाय को रखने वाला या पालने वाला अथवा गाय की रक्षा करने वाला होता है। हम समझते हैं कि सनातन धर्म में गाय का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है, और यह मान्यता होती है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है, और भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। और बाबा गोरखनाथ के द्वारा गायों का पोषण किया गया था, इसीलिए उनका नाम गोरखनाथ या गोरखनाथ कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ के बारे में एक कथा ये भी है कि उनका जन्म माता के गर्भ से या स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, तो बाबा मत्स्येंद्र नाथ के आशीर्वाद से वो इस धरती पर प्रकट हुए थे। नाथ संप्रदाय के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध और औघड़ कहा जाता है, और इसकी नींव आदिनाथ जी के द्वारा रखी गई थी, जो भगवान शिव के अवतार थे, या उन्हें भगवान शिव ही माना जाता है। आदिनाथ जी के दो शिष्य होते हैं, जालंधर नाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी। जालंधर नाथ जी के शिष्य होते हैं कृष्णपाद, और मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य होते हैं बाबा गोरखनाथ। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि चार योगी नाथ परंपरा के प्रवर्तक होते हैं, और इसी में से बाबा गोरखनाथ आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। महायोगी गोरखनाथ को बाबा मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र और शिष्य दोनों कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है, और इनसे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा गोरखनाथ जब तपस्या में लीन थे, और उन्हें देखकर माता पार्वती भगवान शिव से उनके विषय में पूछती हैं। माता पार्वती से वार्तालाप करते हुए भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि धरती पर योग के प्रसार के लिए उन्होंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। बाबा गोरखनाथ के जीवन में अपने आप में काफी अद्भुत रहा है। उन्हें हर युग में देखा गया है, और संबंधित घटनाओं के साथ उनके रिश्तों को जोड़ा गया है। अगर हम सतयुग में देखें तो बाबा गोरखनाथ के द्वारा सतयुग में पंजाब में तपस्या किया गया था। इसके बाद त्रेता युग में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रह करके साधना किया था, और वहां पर जब भगवान राम का राज्याभिषेक अयोध्या में होता है तो उनको आमंत्रित किया जाता है। उस समय बाबा गोरखनाथ तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए वहां पर खुद नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अपना आशीर्वाद भगवान राम के पास भेजते हैं। इसी प्रकार से द्वापर युग में
गुजरात में स्थित जूनागढ़ के पास गोरखमढ़ी में बाबा गोरखनाथ जी के द्वारा तपस्या किया जाता है और इसी स्थान पर माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। इस अलौकिक विवाह में देवताओं के आग्रह पर बाबा गोरखनाथ जी स्वयं उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से त्रेता युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता है तो राजसूय यज्ञ में उन्हें भीम के द्वारा आमंत्रण भेजा जाता है और जब भीम बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं उस समय बाबा गोरखनाथ तपस्या में लीन होते हैं। इसलिए भीम को काफी समय तक उनका इंतजार करना पड़ता है और कहा जाता है कि जिस स्थान पर विश्राम करते हुए भीम के द्वारा बाबा गोरखनाथ का इंतजार किया जाता है, धरती का वह भाग भीम के भार की वजह से दबकर सरोवर बन जाता है। आज भी उस स्थान पर वो सरोवर मौजूद है और प्रतीक के रूप में वहां पर भीम की विश्राम करती हुई मूर्ति को स्थापित किया गया है। कुछ ऐसी कथाएं हैं जो बाबा गोरखनाथ के जीवन काल को बहुत पहले और बहुत बाद में भी प्रदर्शित करती हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर 13वीं शताब्दी में गोरखपुर स्थित मठ को नुकसान पहुंचाया गया था और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बाबा गोरखनाथ 13वीं शताब्दी के काफी पहले रहे हैं और इसके बाद संत कबीर और गुरु नानक देव के साथ भी उनके संवाद होने से ये बात पुष्टित होता है कि 13वीं शताब्दी से काफी बाद तक वो इस पृथ्वी पर रहे। तो इस आधार पर सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में हम बाबा गोरखनाथ के अस्तित्व को देखते हैं और इन चारों युगों में उनके अस्तित्व को देखते हुए उन्हें अमर योगी या चिरंजीवी माना गया है। बाबा गोरखनाथ जी के द्वारा कई आध्यात्म से संबंधित पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे कि शब्दी, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, पद, नरवे बोध, अंतिम बोध, अभय मात्रा, 15 तिथि, स्वप्नवाद, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरा दत्त गोष्ठी, महादेव गोरख गुष्ट, शिष्ट पुराण, मछींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा, दया बोध, जाति भौरावली, नवग्रह, नवरात्र, अष्ट परछाया, गोरख वचन, इंद्री देवता, खाड़ वारुणी, गौरख सशत, अष्टमुद्रा, 24 सिद्ध, दक्षरी, पंच अग्नि, अष्टचक्र, अवल, शिलूक और काफिर बोध। तो इस प्रकार उनके द्वारा कई पुस्तकों और साहित्यों का भी सृजन किया गया था। बाबा गोरखनाथ के उपदेश में योग और शैव तंत्र दोनों का ही सामंजस्य मिलता है। बाबा गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों की सीमा से पार जाकर जब व्यक्ति शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है तभी उसके जीवन की शुरुआत होती है। अब शून्य का अगर हम अर्थ देखें तो खुद को ब्रह्म में लीन करना ही शून्य होता है, जहां व्यक्ति को परम शक्ति का अनुभव होने लगता है। हठ योग करने वाला व्यक्ति कुदरत के सारे नियमों से मुक्त होकर उसे चुनौती देने लगता है। उस अदृश्य शक्ति को ही वो जहां से शुद्ध प्रकाश का उद्भव होता है उस स्तर तक वो पहुंच जाता है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले का नाम पड़ा है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर नेपाल के गोरखाओं ने भी उनके नाम को प्राप्त किया है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है और यह धारणा है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यही दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहां बाबा गोरखनाथ के पैरों के चिन्ह भी हैं और उनकी मूर्ति भी, और उस स्थान पर हर वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कि रोट महोत्सव कहते हैं और वहां पर उस समय एक भव्य मेले का आयोजन होता है।
हमारे धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथ ये कहते हैं कि श्री भैरवनाथ बाबा गोरखनाथ के ही शिष्य रहे और जिनका उद्धार माता वैष्णो जी के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर आज हमने भारत के एक अमर योगी के बारे में जाना है, जिनका अस्तित्व काफी युगों से चला आ रहा है और जिनके द्वारा भारत में हठ योग का प्रतिपादन किया गया था।